नमस्कार। हमारे चैनल पे आपका स्वागत है। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो कृपया करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। विज्ञान और धार्मिक दृष्टि से हम देखें तो ये सही लगती है, इसलिए इसको समाज में ज्ञान और लोगों को जागरूक करने के लिए और लोगों को धार्मिक बातें बताने के लिए वीडियो में साझा कर रहे हैं। अगर आप इन वीडियो को देख करके किसी तरह का प्रयोग करते हैं तो किसी जानकार की नज़र से करें, अपने से कुछ भी नहीं करें। किसी गंभीर बीमारी के लिए आप डॉक्टर या चिकित्सा की सलाह ज़रूर लें और उनकी निगरानी में कार्य करें। तो अभी आज हम इस वीडियो में उपवास के बारे में जानेंगे और शुद्धता के बारे में जानेंगे कि हम अच्छे कर्म करके हमारे मन को शांति दे सकते हैं। बहुत से इस लोग हैं इस भाग दौड़ भरी ज़िंदगी में अच्छा खाना नहीं खा पाते हैं, ऐसे तले हुए और उत्तेजित करने वाले खाना हम खाते रहते हैं, जिससे हमारा मानसिक संतुलन भी बिगड़ता है और हमारा मन भी क्षुब्ध होता है। अब उन मन को और मस्तिष्क को सही दिशा नहीं देने से हम कहीं कहीं ये कर लेते हैं, वो कर लेते हैं, तो फिर हमारा मन दुखी हो जाता है। इसलिए हमेशा शुद्धता में रहने की बात हम इसीलिए कहते हैं क्योंकि हम अक्सर ये देखते आए हैं कि लोग कहते हैं मन बड़ा उदास है, मन शांत नहीं है, मन में बेचैनी बनी रहती है। वो हमारे ही कर्म हैं जो हमें पता नहीं होता है कि हमने कब क्या किया था, और वो जब मन क्षुब्ध होता है तो अंदर से जो हलचल है वो कर्मों की उथल पुथल से मन उदास होते रहता है। तो इन बातों को हमारे संत महात्मा हजारों साल पहले से समझ चुके थे और विज्ञान आज इन बातों को फॉलो कर रहा है और मान भी रहा है। तो इसी विषय पर आज एक उपवास, जैसे हम उपवास क्यों रखते हैं, इसके पीछे का और इन उपवास का अर्थ जो है, उप और वास, रहना। उप यानी निकट, वास यानी रहना, मतलब निकट रहना। इसका मतलब है उपवास रखने से, जैसे हम धार्मिक दृष्टि से करें तो परमात्मा के निकट रहना, और उपवास करने से हम हमारे पाचन शक्ति को मतलब पेट को आराम देते हैं, जिससे इम्यूनिटी हमारी तेज होती है, मस्तिष्क स्ट्रॉन्ग बनता है और मन में बुरे विकारों से लड़ने की शक्ति मिलती है। मतलब एक एक्सरसाइज हो जाती है हमारे एक गैप देने से। तो उपवास भी हमें करना और शुद्धता की तरफ ले जाने के लिए एक अच्छा उपाय है। इसको रखने से आदमी अच्छा खाना खाएगा, हल्का खाना खाएगा, तो नॉर्मल सी बात है कि, और वो अंदर उपवास क्यों रखा है इसका भी एक रीज़न होता है। माइंड ऐसे बोलता है कि मैं इस चीज़ के लिए उपवास रख रहा हूँ या उस चीज़ के लिए रख रहा हूँ, तो वो एक धार्मिक दृष्टि से उसका दिमाग वही तरंग खींचेगा जो वो चाह रहा है, क्योंकि वो भूख से है और सात्विकता शुद्धता में है, तो वो एक तरंग हमारी शुद्धता में जुड़ जाती है। इसलिए उपवास का बहुत बड़ा महत्व हो जाता है। तो हम शुद्ध जब रहेंगे और अच्छे कार्य करेंगे तभी हमारा मन शुद्ध बनेगा और मन कभी उदास नहीं होगा। इसलिए मन और मस्तिष्क को अगर स्ट्रॉन्ग बनाना है, मजबूत बनाना है, तो सत्यता, शुद्धता, इन बातों का भरपूर ध्यान रखना पड़ेगा। अभी आप कर्म कैसे भी करोगे और फिर बाद में बोलोगे कि मैं परमात्मा को ये किया था, वो किया था, लेकिन मैं सुखी नहीं हूँ, दुखी हूँ। तो आप यही गलती करते हैं हम लोग कि हम चलते चलते कार्य तो खराब करते रहते हैं और परमात्मा को फिर पूजते भी हैं, और फिर कार्य नहीं होते हैं तो उनको दोष भी देते हैं। इसलिए सबसे घनिष्ठ और सबसे निचोड़ वाली बात यही है कि हमारे जो कर्म हैं वही हमारे सबसे बड़े दुश्मन बन जाते हैं। इसलिए कर्मों को शुद्ध करना हमारा अच्छा जीवन जीने के लिए परम कर्तव्य बन जाता है। इसलिए मैं हर वीडियो में यही संदेश देता हूँ कि कर्म और प्रकृति के साथ में रहें। ये भी ध्यान रखें कि हमारे इस कर्म करने से समाज में या हमारे मस्तिष्क में, मन पे क्या प्रभाव पड़ने वाला है। इतना सा अगर आप जान लोगे और फिर उस कार्य को करोगे तो आप कभी भी गलत कार्य नहीं करेंगे और अच्छे कार्यों में प्रवृत्त रहेंगे और अपने मन को और मस्तिष्क को मजबूत बना करके प्रफुल्लित जीवन जीने में अग्रसर हो जाएंगे। तो आज की वीडियो में इतना ही। जय हो प्रकृति परमात्मा, जय हो सत्य सनातन।